तो जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और आज की ये वीडियो मैं डाल रही हूँ संडे की। कल मेरा बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो गया था, मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया था, तो उस वजह से मैं इसको वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी भी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी लगेगी, तो उसके लिए सॉरी जी। और ये वीडियो मैं संडे का शूट कर रही हूँ। इस संडे का दिन मेरा सबसे बिज़ी डे होता है। जॉब वाली जो वीमेन है या जो लड़कियां हैं जॉब करती हैं, उनका सबसे ज़्यादा जो हेक्टिक शेड्यूल होता है। बोलते तो हम हैं कि काश छुट्टी मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, लेकिन वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है हमारा। तो इस दिन मैं करती हूँ डीप क्लीनिंग। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर फर्श की क्लीनिंग कर रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से मैं क्लीन कर ले रही हूँ। गैस वगैरह पे कई बार बहुत सारा सामान गिर जाता है। पूरे हफ्ते मुझे टाइम नहीं होता है, जल्दी जल्दी भाग दौड़ करके जितना भी ऊपर ऊपर से सफाई हो पाती है उतना कर लेती हूँ। तो गैस पर दूध गिर गया था कल, यानी कि शनिवार में। ये जो वीडियो है ये है संडे का, यानी संडे को जो डेट थी वो थी 10 तारीख, और ये 10 तारीख का वीडियो है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट इसीलिए हुआ है बस कि मेरा जो गला है वो ख़राब हो गया था। तो बस मैं बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर से मेरा पूरा हफ्ता जाने वाला है और बीच में कोई भी छुट्टी मुझे नहीं मिलेगी। और इस पूरी जुलाई में कोई छुट्टी नहीं है। एक छुट्टी पड़ी थी, वो भी 10 तारीख की थी, जो कि ईद थी। और ईद मुबारक उन सभी लोगों को जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो त्यौहार मनाते हैं। और पूरी इंडिया में सभी त्यौहार को हमें अच्छे से रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ईद मुबारक। थोड़ा मैं लेट बोल रही हूँ क्योंकि मेरा कल गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो बस मैं फटाफट से बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ। गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी, क्योंकि पाइप भी हमें हमेशा से साफ़ करते रहना चाहिए। तो मैं गीला कपड़ा मार देती हूँ, लेकिन आज मैंने साबुन से बहुत अच्छे से साफ़ किया है। तो बस बर्तन यहाँ पर मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और इस पूरी वीडियो में आपको मैं 2 बार बर्तन साफ़ करती हुई दिखूँगी। ये होता भी है कि ये नाश्ते वाले बर्तन हैं, या रात में जो 1-2 बर्तन छूट जाता है वो बर्तन है। और क्योंकि धुलाई करने के बाद मेरे पास यही था कि मैं गीली हो गई थी, तो मुझे लगा कि सबसे पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद ना मैं बच्चों को थोड़ा सा नहलाकर और उसके बाद नाश्ता उनको खिला दूँगी, और उसके बाद मैं भी नहा लूँगी। तो बस मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। संडे वाला दिन ऐसा होता है, कई बार लगता है कि जिस तरह से मैं ये खुद वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो को और आप लोग भी देखते हैं, तो आपको भी पता नहीं आपके अंदर वो फीलिंग आती है या नहीं आती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काश ये स्पीड हम अपने काम करने में भी कर पाते हैं। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हम ये वीडियो को करते हैं स्पीड बढ़ा के, उसी तरीके से हम काम भी कर पाते हैं। लेकिन लाइफ है जैसा भी है, जो स्पीड हमारी है, जो चीज़ें हैं, बहुत जल्दी मैं कोशिश करती हूँ लेकिन उतना नहीं हो पाता है। तो बस ये क्लीनिंग मेरी हो गई थी बहुत बढ़िया से, और बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे, गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था। तो बस उसके बाद मैंने बच्चों को नहला दिया था और मैं नहा ली थी, और ये टाइम हो गया था 9:30 बजे। लेकिन मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ कि यहाँ कितनी तेज़ धूप होती है। तो ये चटाई भी मैंने धुली थी, ये बहुत दिनों से टांड पर ही रखी थी। ये नेट आपने मेरी वीडियो में मोस्टली देखा होगा, दीवार पर ही टंगा था, तो मैंने इसको भी धुल दिया, क्योंकि अब शायद मुझे डबल वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं 2 फोल्डिंग लूँगी, जिससे कि दोनों बच्चों को एक साथ लेकर मैं सो जाया करूँ। तो दूध मेरा यहाँ पर पक गया था, खाना नहीं बना था। उधर मैंने गैस पर दाल चढ़ा दी थी, जो कि बॉयल के मैंने छौंकी दी थी एक ही साथ, क्योंकि बेटे को मैंने कुछ और खिलाया था। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने कुछ और बना कर खिलाया था उसको शायद। हाँ, सूजी की खीर मैंने बनाकर खिलाई थी। और ये मैंने रखा था चाय का पैन, और इसमें बन रही थी चाय। तो ये मैं बना रही हूँ बच्चे के लिए कुछ फूड, क्योंकि मैं इसको सेरेलैक भी देती हूँ। तो यहाँ मैं 2 चावल ले रही हूँ, और उसी के साथ धुली हुई मूंग की दाल है। 3 से 4 काजू और 4 से 5 बादाम भी मैंने भिगोकर सुखा लिए थे धुल के। ये मैंने जो चावल और दाल है 3 से 4 घंटे सोख करके रखे थे। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और मैंने देखिएगा कि मैंने बहुत जगह पर स्पीड बहुत ज़्यादा करके आप लोग को दिखाया है, और ये 13-14 मिनट का वीडियो है। लेकिन इसमें मैंने अपना सुबह अर्ली सुबह से लेके और दोपहर तक का रूटीन इसमें आप लोगों को दिखाया है। तो बस दाल बन चुकी है। दाल बनने के बाद मैंने सोचा रोटियां भी सेक ले रही हूँ, और रोटियां मैंने आज बच्चों के लिए थोड़ी अलग तरह से बनाई थी। जैसे आपने मोस्टली देखा होगा कि मैं अपनी रोटियों में नमक डालती हूँ, लेकिन आज मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच घी भी डाला था, जिससे रोटियां थोड़ी सॉफ्ट हों। क्योंकि अब कुछ टाइम बाद आभार भी थोड़ा थोड़ा कुछ खाने लगेगा, तो इसी तरीके से मैं रोटियां बनाया करूँगी, जिससे बच्चे
बच्चे को थोड़ी सॉफ्ट रोटी मिले। घी अगर आप इसमें डाल देते हैं या तेल डाल देते हैं तो थोड़ी रोटियाँ सॉफ्ट रहती हैं अंदर से, और क्योंकि मेरे पास कोई हॉट केस या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है तो रोटियां टाइट नहीं होने पाती हैं। तो बहुत अच्छे से इसको मथ लेंगे और इसमें हल्का सा पानी मैं लगाकर छोड़ देती हूँ जिससे कि इसका गुलतन ढंग से और बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए। तो ये एक टिप्स है जो छोटे छोटे बच्चों की माएँ हैं कि वो घी आटे में डाल लें और जैसे थोड़ा सा आटा उनके लिए गूँथें। ये जैसे थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है, थोड़ा सा आटा गूँथें 1-2 रोटी का, उसी में घी डाल लें। अलग से बच्चे कई बार चुपड़ के नहीं खा पाते हैं, तो बस इस तरीके से आप उसको मत लीजिए और बच्चे को रोटी बना के खिला के देखिएगा। बहुत सॉफ्ट रहती है, बहुत अच्छी बच्चे को पसंद आएगी। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पर रोटियाँ भी सेक ली थी क्योंकि मैंने देखिए आज एक हेड वॉश किया था आज। तो मेरा जो हेड वॉश है संडे में हो पाता है और कभी कभी बीच में फ्राइडे या वेडनेसडे में। 2 से ज़्यादा बार मैं अब सर नहीं धुल पाती हूँ, लंबे बाल हैं सुखा नहीं पाती हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गर्दन पर चिपकते हैं जब स्कूल जाओ तो वैसे तो है नहीं कि स्कूल में एसी है या रास्ते में आपको एसी मिलेगा या घर में एसी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं इस वजह से सिर्फ हफ्ते में 2 ही बार हेड वॉश कर पा रही हूँ। तो बस यहाँ पर जब ये सब काम मैं करती रहती हूँ तो उस टाइम पे क्या करती हूँ कि थोड़ा सा टीवी में चला देती हूँ तो बच्चे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि बच्चों को मैंने टीवी चला दिया था और मैंने फटाफट से दाल एक बार में बना ली थी, फिर एक बार रोटियाँ बना ली थी और ये टाइम हो रहा था 10:15 का, क्योंकि मैं 10:15 बजे के लगभग रोटियां बनाकर फ्री हुई थी। तो ये वही टाइम था, तो लगभग मेरा खाना बनके तैयार था। तो मैंने रोटियां एक ही साथ में सेकती हूँ, आपने देखा ही है मेरी वीडियोस में। साथ के साथ मैं काम भी एक ही साथ करती रहती हूँ। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए मेरी यही टिप्स है कि आप साथ साथ ही छोटा छोटा काम करते रहिए। ऐसा ना कीजिएगा कि तवे पर रोटी डाल के 15 मिनट का कोई काम करने लग गए। हाँ, थोड़ा सा उसको कर लीजिए, जैसे बर्तन आपने साफ हटा दिए वहाँ से। जैसे मेरे साथ ये है कि मुझे बाल्टी भर के रखनी होती है तो मैंने बाल्टी भर के वहाँ रख दी थी, बर्तन जो वहाँ पर रखे थे वो रख दिए थे, जो स्लैब पे बर्तन थे वो सब रख दिए थे। तो इस तरीके से साइड बाई साइड थोड़ा थोड़ा काम चलाते रहिए। तो बस यहाँ पर मैंने क्योंकि डीप क्लीनिंग मैंने पहले ही कर दी थी तो बस थोड़ा थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसको सफाई भी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर सफाई हो गई थी और जो वापस से मैंने नीचे सामान रखा था वो भी मैंने ऊपर रख दिया। ये वही दाल चावल है जो मैंने बच्चे के लिए भिगो कर रखा था। तो बस फटाफट से मैं बैठ गई थी बर्तन साफ़ करने, क्योंकि एक बार अगर मैं आलस खा जाऊँ तो मुझे भी थकान होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे थकान नहीं होती है, 2 बच्चे हैं, घर का सारा काम है, उसके अलावा जो मेरी जॉब है। और जॉब में आपको ऐसा तो मिलेगा नहीं कि आप जाकर बैठ जाओ, आपको वहाँ 3 क्लास मुझे पढ़ानी पड़ती है। इवन मेरा जो विषय है उस विषय से अलग भी, यानी जो सब्जेक्ट मेरा है उस सब्जेक्ट से अलग भी मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें हैं, देखिए लाइफ है, एडजस्टमेंट है और इन्हीं एडजस्टमेंट से आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ को, मैं भी टूटती हूँ कई बार, मुझे लगता है अकेली हूँ, छोड़ो मैं जॉब छोड़ देती हूँ, अपने बच्चे ही पालूंगी। ऐसा तो है नहीं कि मुझे 2 रोटियाँ नहीं मिल पाएंगी, लेकिन नहीं, मुझे इस जॉब के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मैंने संघर्ष किया है। तो मैं इस जॉब को तो नहीं छोड़ूंगी, अपने बच्चों को इसी जॉब के साथ पालूंगी। थोड़ा सा संघर्ष है, शायद 1 या 2 साल का, जैसे ही बाहर हो जाता है मेरा बेटा 2-2.5 साल का हो जाता है, मेरा ये संघर्ष भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के साथ मुझे ज़्यादा लगना पड़ता है। उधर जिया का मैं एडमिशन करा दूँगी, बाहर भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो बस लाइफ में इन सब चीज़ों को देख के होता है, एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता कभी कभी ऐसा वीकनेस वाला आता है, पर घबराएं नहीं, मजबूत बने रहें, ईश्वर में विश्वास रखें। वही मैं भी करती हूँ, बहुत बार टूटती हूँ। अपने किसी अच्छे फ्रेंड से बात करें, जो भी आपकी फ्रेंड हो। आप अगर फीमेल हैं, फीमेल से बात करें। अगर कोई मेल भी फ्रेंड है आपका और आपको लगता है कि वो आपको बेटर तरीके से समझ सकता है तो आप उससे भी बात कर सकते हैं। और फ्रेंडशिप कुछ गलत चीज़ नहीं होती है, फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने परिवार से नहीं कर सकते, हम अपने हस्बैंड से नहीं कर सकते, हम अपने मायके में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम अपने दोस्त से कर सकते हैं। तो वो दोस्त होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो बस आज मैंने जैसे हेड वॉश किया था तो मैंने फिर सोचा सीरम लगा लेती हूँ, क्योंकि एक बार आप बाल कॉम्ब कर लो तो कर लो, अदरवाइज़ फिर नहीं हो पाता है। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पर सीरम लगा लिया था, क्योंकि बच्चे गए थे नीचे और अगर उनके सामने करने लगो तो बाल थोड़े से जैसे लंबे हैं, उतने लंबे नहीं हैं लेकिन हाँ फिर भी तो टाइम लग जाता है। तो बच्चों को नीचे ले गए थे खिलाने के लिए, तो जिया भी चली गई थी, आभार भी चला गया था। तो बस फटाफट से मैंने सोचा कि मैं अपने हेयर भी कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम थे जो मुझे करने होते हैं, क्योंकि संडे के बाद मुझे टाइम नहीं होता
होता है। तो बस जो कपड़े सूख गए थे बाहर से मैं उनको ले आई थी, जो गीले थे वो मैंने थोड़ी देर बाद उतारे थे। तो ये टाइम जो हो गया था वो टाइम हो गया था 11 बजे का, और उस टाइम पे मैं जो है कॉम वगैरह कर चुकी थी, खाना मेरा बन चुका था, धुलाई मैंने कर दी थी, बर्तन भी दोनों बार के मेरे साफ़ हो चुके थे। खाना बना के फटाफट से मैंने रख लिया था, क्योंकि जिया गई थी नीचे और मैं जिया के साथ ही खाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर अकेला उसको छोड़ दो तो वो नहीं खाती है या फिर उसमें टाइम लगाती है। तो बस मैंने फटाफट से पूरे हफ्ते के मैं प्रेस करके रख लेती हूँ, क्योंकि बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। कई बार यहाँ लाइट की समस्या होती है, जैसे देखिए 11 बजे लाइट आ रही थी, लेकिन डेली लाइट 10 बजे चली जाती है और 1:30-2 बजे के लगभग आती है। लेकिन इस दिन लाइट थोड़ा आ रही थी, तो मैंने सोचा फ़ायदा उठाओ और फटाफट से कर लो। तो बस मैंने प्रेस कर ली थी उसी दिन, क्योंकि उसके बाद मुझे संडे के में ही टाइम मिलेगा। कपड़े मैं डेली धुल देती हूँ, लेकिन प्रेस करने का उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि बच्चे होते हैं तो प्रेस जमाने के लिए प्रॉपर आपको बैठना पड़ता है, उसी तरीके से आपको काम करना पड़ता है। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी दोस्त फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आते रहिए, और लगातार मेरे चैनल के परिवार का, मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने ही रहिए, जिससे मैं इसी तरह से मोटिवेट होती रहूं और अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। इसके अलावा मैंने एक दो वीडियो में शेयर भी किया है, बाहर का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें मैंने दिखाया है आपको कि जो एक मंदिर है विवेक विहार में, बालाजी का, श्री बालाजी का, बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत मन्नत वाला मंदिर है। तो वो भी मैं दिखाती हूँ। तो आगे भी मैं ट्राई करूँगी कि कुछ भी मैं बाहर जाती हूँ किसी मार्केट में, किसी भी ऐसे प्लेस पर, तो मैं आप लोगों को वो सब चीज़ें भी शेयर कर पाऊँ। तो चलिए आगे का काम हम अपना पूरा कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा प्रेस वगैरह का काम चल रहा था, बच्चे तब तक आए नहीं थे, तो मैंने क्या किया था, कूलर बंद कर दिया था, क्योंकि कूलर एयर और लाइट प्रेस इस तरह से नहीं चलाती हूँ। तो मैंने हल्का सा पंखा खोल लिया था और प्रेस लगा रखी थी, क्योंकि लाइट तो जलानी ही है, क्योंकि अंधेरा सा हो जाता है। वैसे ना ऊपर इन लोगों ने छत में कुछ शीशे नुमा ईंट लगवाई हुई है, एक एक है वो, तो अगर उसमें से आप कुछ हटा देते हैं तो वो एकदम रोशनी देती है। लेकिन मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि कई बार धूप इतनी तेज होती है कि चटक के पूरी अंदर आती है, तो इस वजह से मैं उसको नहीं हटा पाती हूँ। कभी मैं दिखाऊंगी आपको, अगर मैं ऊपर छत का वीडियो कुछ बनाऊंगी, तो कि किस तरीके की वो ईंटें हैं, मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे जैसे जैसे मेरा काम होता रहता है, दिन भी चढ़ता रहता है, पूरा दिन संडे का ऐसा निकल जाता है, कई बार लगता है यार कि मतलब कुछ और दिन बड़ा होता तो हम कुछ और काम कर पाते। आलस नहीं, आराम नहीं, बस ये होता है कि हाँ कुछ और टाइम होता हमारे पास। तो इसलिए मुझे संडे अच्छा लगता है कि उस दिन मैं अपने पूरे रुके हुए काम कर लेती हूँ। आराम तो देखिए एक माँ को, एक महिला को कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ वो उस चीज़ों को थोड़ा आसानी से मैनेज कर लेती है, क्योंकि जैसे जॉब होती है तो जॉब के साथ वो हमेशा भाग दौड़ में लगी रहती है, उसके साथ और भी काम लगे रहते हैं। लेकिन हाँ जिस दिन संडे होता है या कोई छुट्टी मिल जाए, और अगर संडे के साथ जैसे सैटरडे या मंडे कुछ ऐसी छुट्टी मिल जाए, फिर तो देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे टीचर्स ऐसी भी हैं जो बीच में अपने घर जाती हैं, और उनको भी मैं यही कहूँगी कि उनके साथ भी थोड़ा सा ऐसा ही होता है। इतना पैसा भी वो लगाती हैं, जाती भी हैं, मेहनत भी करती हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इतना कम टाइम मिल पाता है कि वो अपने बच्चों से भी अच्छे से नहीं मिल पाती हैं। लेकिन हाँ जिस तरह से अगर 2 छुट्टियाँ इस तरह से मिल जाती हैं, सैटरडे संडे या मंडे और संडे एक साथ मिल जाता है, तो उनको भी थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है, उनको भी अपने बच्चों से के साथ रहने का टाइम मिल जाता है। तो बस यही चीज़ है। लेकिन देखिए लाइफ, जॉब, बच्चे, इन सब चीज़ों में हमें इसी तरह से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और अगर हम इसी तरीके से रोते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमें काम चलाना पड़ेगा, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना पड़ेगा। उसके लिए है सेल्फ मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट। अगर आप इतना लंबे टाइम तक काम करना चाहते हैं तो आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं वही चीज़ नहीं समझ पाऊँगी तो मैं वो काम नहीं कर पाऊँगी अच्छे से। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को मोटिवेटेड रखें जिस भी तरह से। योगा आप जानते हैं, योगा कीजिए अगर टाइम है। पूजा पाठ अगर आप विश्वास करते हैं तो पूजा पाठ कीजिए। कुछ और जैसे कि आपको लगता है कि आप वीडियोज़ बना सकते हैं, आप कुछ और कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको लगता है, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस आप अपना खड़ा कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप अपनी लाइफ को एंगेज रख सकते हैं। तो मेरा तो सेल्फ मोटिवेशन का यही तरीका है
कि मैं सुबह 2 से 3 मिनट ही दे पाती हूँ, 5 मिनट मैक्सिमम की अपनी पूजा को, क्योंकि उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैं दिन में ध्यान ज़रूर करती हूँ, आकर अपने ईश्वर को हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलती हूँ। मैं अपनी जॉब के लिए, बच्चों के लिए, भले मैं दूर हूँ, भले कष्ट है, भले ही समस्याएं हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है लाइफ में। किसी को जॉब मिलता है, किसी को परिवार बहुत अच्छा मिलता है, किसी को बच्चे मिलते हैं, किसी को कुछ और होता है। शायद दुनिया में 1 या 2% ही लोग ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ मिलता है। तो इसलिए उन सब कुछ से नहीं, उस थोड़े से सब्र करें जो हमारे पास है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लाइफ में खुश रहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह से अच्छा काम करने का। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।